अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 17 जून 2025 है और दिन है मंगल का। इसराइल और ईरान की जो जंग है वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करने जा रही है, क्योंकि ईरान ने बड़ा अहम इक़दाम उठा लिया है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का भी एक इंतहाई ख़तरनाक बयान सामने आया है। ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके सपुर्द करता हूँ, लेकिन पहले मैं ये बता दूँ कि ईरान ने एक ही मिसाइल हमले में 8 इसराइलियों को हलाक कर दिया है और 300 के करीब इसराइली ज़ख्मी हुए हैं। और अब तक ख़ुद इसराइली मीडिया के मुताबिक हलाकतों की जो तादाद है वो 28 तक पहुंच गई है और 800 के करीब ज़ख्मी हैं। इसके अलावा हाइफा का जो पावर प्लांट है जिसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है उसको भी ईरान ने उड़ा दिया है। और तुर्की के टेलीविज़न ने और आरटी रशियन मीडिया ने उसकी जब फुटेज बनाना चाहिए वहाँ पे इसराइल में खड़े होके, तो इसराइली हुकाम ने उनको रोक दिया और वो वीडियोस जो हैं वो कब्ज़े में ले लीं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का मकाम था जिसको ईरान ने हिट किया है। और इसके अलावा जो अहम कदम ईरान ने उठाया है वो ये कि इसराइली हेडक्वार्टर, आर्मी के हेडक्वार्टर पे भी हमला किया, यानी कि यूँ समझ लें कि जैसे उनका GHQ हो इसराइल का। और यूएस एम्बेसी तल अवीव में जो यूएस एम्बेसी है उसके ऊपर मिसाइल मारे हैं ईरान ने। ये बड़ा दलेराना और ख़तरनाक इक़दाम है। चुनांचे डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे ही वो बहाने ढूंढ रहे हैं ना कि बहरी बेड़ा, जो जंगी जहाज़ों से लैस बहरी बेड़ा को इस खित्ते में रवाना कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट करके कहा है कि मैंने बारहा ईरान से कहा है कि आपको न्यूक्लियर हथियार रखने का हक नहीं है, बार बार अगेन एंड अगेन एंड अगेन ये कहा है उसने। और फिर कहा है कि तेहरान खाली कर दो, यानी कि बहुत बड़े हमले का ख़दशा है ईरान पर इस अमेरिका की जानिब से, क्योंकि एटमी हथियार रखने का हक तो सिर्फ अमेरिका को है ना, और तो किसी को नहीं है। इसराइल को है और अमेरिका को है, बाकी जो सांस भी लेंगे वो इनकी मर्ज़ी से लेंगे। भाई आपकी ये जुर्रत क्या आप हमसे पूछे बगैर जो है सांस ले लें। तो सूरत हाल ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रही है। लेट अस सी कि इसमें अगर अमेरिका की एंट्री होती है तो डेफिनेटली, मैंने कल आपको बताया कि अबनाए हरमज़ है उसको बंद करना, किस तरह उसके ऊपर तिजारत होती है, तो इन तमाम चीज़ों पे रशिया और चीन भी ईरान की सपोर्ट को आएंगे और ये जंग जो है तीसरे जंग की सूरत हाल भी इख्तियार कर सकती है।